ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी के जानलेवा फिजाई हादसे पर अब तक ना तो तेहरान ने किसी के मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया है और ना ही ईरान मुखालिफ कुव्वतों ने इस मशकूक वाक़े पर किसी रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। लेकिन यह हकीकत है कि 1979 के इनक़िलाब ईरान के बाद मशरिक़ वस्ती सदर और वज़ीर ख़ारजा के इस बज़ाहिर गैर फ़हम और एक ही हेलीकॉप्टर में मुश्तरका दौरे की वजूहात अभी तक सामने नहीं आ सकी हैं। ईरान के मिलिट्री चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाक़री ने भी एक आला सतह की कमेटी कायम की है और इसको सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर के हादसे की वजूहात जानने के लिए तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है। पिछले 4 बरसों के दौरान ईरान के मुतादिद सीनियर फौजी कमांडर्स और जौहरी साइंसदान पुरअसरार और सरप्राइज अंदाज में निशाना बनाए जा चुके हैं। ईरान के जौहरी अज़ाइम और खित्ते में इसका असर रसूख रोकने के लिए एक खुफिया मुहिम के तौर पर यह सिलसिला जारी। 2020 से लेकर अब तक तेहरान ने अपने 5 एटमी साइंसदानों के कत्ल का मुशाहिदा किया है। मसूद अली मोहम्मदी, माजिद शहरयारी, दारेश रज़ाई निजाद, मुस्तफ़ा अहमदी रोशन और मोहसिन फ़खरीज़ादा, ये 5 साइंसदान ईरान के जौहरी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रहे थे। रज़ाई निजाद को मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने गोली मारकर कत्ल किया, जबकि माजिद शहरयारी और मुस्तफ़ा अहमदी रोशन गाड़ियों में नस्ब धमाका खेज मवाद के हमले में जाँ बहक हुए। ईरान के एटमी साइंसदान फरीदून अब्बासी भी ऐसे ही एक कार बम धमाके में बाल बाल बचे। जनवरी 2020 में ईरान के सबसे ताकतवर फौजी कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को टारगेट किया गया। कासिम सुलेमानी ईरान की फौजी हिकमत अमलियों को तरतीब देने में कलीदी शख्सियत थे। उनकी मौत ने इस बात को जाहिर किया कि ईरान मुखालिफ कुव्वतें तेहरान का मुकाबला करने के लिए किस हद तक जा सकती हैं। पिछले महीने शाम में एक फिजाई हमले में पासदाराने इनकलाब के लीडर जनरल मोहम्मद रजा जाहिदी और उनके नायब समेत 5 आला फौजी अफसरान निशाना बनाए गए। जनरल मोहम्मद रजा जाहिदी ने कभी लबनान और शाम में मज़ाहमती कुद्स फोर्स की क़यादत की थी और वो ईरान की बैरून मुल्क इंटेलिजेंस और नादीदा फौजी कार्रवाइयों का दिमाग समझे जाते थे। जनरल जाहिदी की हलाकत के बाद ही पिछले माह ईरान ने तारीख में पहली बार अपनी सरजमीन से कई ममालिक की सरहदें उबूर करके इसराइल पर बराह रास्त हमला किया था। ईरान के सदर जनाब इब्राहिम रईसी साहब की जो शहादत है उस पर अपने अफसोस का इजहार करेंगे, ताज़ियत का इजहार करेंगे, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले ईरान के सदर इब्राहिम रईसी साहब पाकिस्तान के दौरे पे आए थे और 1 जून के एजाज़ में एक इशाइया का अहतमाम किया गया था। उसमें मुझे भी उनसे मुलाकात का मौका मिला था। अब कंफर्म हो गया है कि वो शहीद हो चुके हैं और बहुत से लोग कह रहे हैं ये हादसा है, लेकिन क्योंकि मेरा ताल्लुक है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से और हमारे एक सदर ममलकत जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब भी एक फ़िज़ाई हादसे में उनकी भी जान चली गई थी और उसको भी पहले हादसा करार दिया गया था, लेकिन बाद में कहा गया कि ये साजिश है और उसकी इंक्वायरी भी हुई थी। तो ये पहला कोई सदर नहीं है जो किसी फ़िज़ाई हादसे में उसकी जान गई है। तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद जो सरबराहान ममलकत हैं वो फ़िज़ाई हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसकी भी इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए, तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। ईरान के सियासी और अस्करी उमूर और जौहरी प्रोग्राम पर अमल पैरा लीडरशिप को टारगेट बनाया जाना और कल एक बार फिर पुरअसरार और पेचीदा हालात में सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा अमीर हुसैन अल अब्दुल्लहियान की मशकूक फ़िज़ाई हादसे में इंतकाल कर जाना खित्ते में जारी सियासी तनाज़ात की तशवीशनाकी में इजाफा करता है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर के। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर फरमाइएगा कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का शुमार ईरान की सीनियर तरीन लीडरशिप में होता था और ये समझा जा रहा था कि 85 साला सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई का कि वो जानशीन हो सकते हैं, मुमकिन तौर पर ये तसव्वुर था। ये फरमाइए कि ईरान के लिए ये वाक़या जो है एक वाकई नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। अस्सलाम वालेकुम जी, और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम। और पहली बात तो ये है कि पूरी पाकिस्तानी कौम अपने ईरानी भाइयों बहनों के दुख और गम में शरीक है। ईरान एक बरादर मुल्क है, हमसाया है और हाल ही में दौरा भी हुआ था सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी साहब का पाकिस्तान। उनकी बेगम जो खातून अव्वल हैं खानम जमीला भी थी, वो खुद प्रोफेसर भी हैं। तो ये इस वक्त और ये बड़े ख़ास दस्तराज थे रहबर जो हैं ईरान के सैयद अली ख़ामनेई साहब। और ये आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये ख्याल किया जा रहा था कि चूँकि इनका एक मुकाम है, माजी में ये चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, अब एक सदर हैं और इनकी ग्रूमिंग हो रही थी कि आइंदा रहबर जो हैं जिनकी उम्र माशाल्लाह 85 साल है। और ये जो हादसा हुआ इस हवाले से ईरान ने ना तो किसी पर इल्ज़ाम लगाया है और ईरान मुखालिफ कुव्वतें जो हैं उन्होंने भी किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया है। हकीकत यह है कि इनकलाबी ईरान के बाद मशरिक़ वस्ती में जंगों और खुफिया महाज के बाइस ईरान में पुरअसरार नुकसान जो हैं ये होते रहेंगे, उससे 2-4 रहे। आप क्या समझते हैं? देखिए जी, ये बड़ी वाज़ेह बात है कि इनकलाब ईरान 1979 में जो इमाम ख़ुमैनी की क़यादत में बर्पा हुआ और ये बहुत बड़ा वाक़या है मुस्लिम दुनिया में। इसने पूरी मुस्लिम दुनिया को हिला के रख दिया, पूरी आलमी सियासत को हिला के रख दिया, क्योंकि अमेरिका का जो सबसे बड़ा मोहरा था इस खित्ते में, शहंशाह ईरान, उसका ख़ात्मा हो गया। तो उस वक़्त से ईरान के ख़िलाफ़ एक गैर एलानिया खुफिया
जंग है जिसमें दहशत गर्दी इस्तेमाल होती है। और आपने अभी ख़ुद भी लिस्ट दी उनके ख़ास तौर पे जनरल्स की जो पासदाराना इंकलाब के हैं, उनके साइंटिस्ट की, और आखिर में जो मोहसिन फ़खरीज़ादे साहब जो जिनको शहीद किया गया, हर लेवल की लीडरशिप जो उसको निशाना और फिर जी हर लेवल की लीडरशिप। और अभी भी हाल ही में उनके 2 और जनरल को शहीद किया गया बैरूत में भी, दिमिश्क के अलावा, जनरल रज़ा ज़ायदी के अलावा भी। तो उस हवाले से शाम में जो हमला हुआ, इसलिए जो आप फरमा रहे हैं ना, जब जी जी बिल्कुल शाम में हमला उनके बाकायदा एक डिप्लोमेटिक मिशन पर हुआ, सफारत खाने पर हुआ। तो ईरान को ये सिक्योरिटी का एस्पेक्ट है, इसलिए कहसराई काफ़ी हो रही है कि ये कैसे हुआ कि एक जहाज़ में एक इतना बड़ा क्रैश जो हुआ है जिसमें सदर भी थे, उनके वज़ीर ख़ारजा भी थे माशाल्लाह, हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, फिर उनके लोकल गवर्नर भी थे और उनके लोकल कमांडर भी थे, सारे इकट्ठे शहीद हो गए। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अहम शख्सियत। एक तो सिक्योरिटी की भी खिलाफ वर्जी हुई कि सारे एक ही जहाज़ में थे। नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि इतने बड़ी शख्सियात 2-3 मुख्तलिफ जहाज़ में जाती हैं, लेकिन गालिबन कोई लोकल टूर था, शायद उन्होंने समझा कि ये होगा। लेकिन ये ज़ाहिर है कि ईरानी हुकाम जो है और ईरानी इंटेलिजेंस काफ़ी तेज़ है हमारी इंटेलिजेंस की तरह, वो उसका सुराग तो लगाएगी और उसका पूरा निकालेगी कि उसके पीछे क्या मुहरकात हैं। अभी तक कोई ऐसी बात ईरान की तरफ से थोड़ी सी कैसराई हुई है उनके मीडिया में, इनफॉर्मली सोशल मीडिया कह लें, दूसरे मीडिया का, लेकिन बाज़ाब्ता सरकारी बयान कोई ऐसा नहीं आया जिसमें कोई निशानदेही हो कि शायद हादसा नहीं था या साजिश थी। तो अभी तक इसकी कोई निशानदेही नहीं हुई। अच्छा, ये आइंदा